अब देखो बच्चों क्या हुआ, जब ये भोली क्लास में बैठ गई तो वो बड़ी असमंजस में थी कि ये क्या है, मैं कहाँ पर आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पूरी नॉर्मल होती चली गई। भोली डिड नॉट नो, भोली ये नहीं जानती थी what एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड what हैपन्स देयर। वो ये बेचारी नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड, लेकिन वो बड़ी खुश थी टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, कि उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां उसे वहाँ दिख रही थीं, क्योंकि उसके दिमाग में आ गया चलो भैया इनके साथ खेलेंगे हम। सी होप्ड, उसने उम्मीद की दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि कम से कम इनमें से कुछ लड़कियां मेरी क्या बन जाएंगी, दोस्त बन जाएंगी। द लेडी टीचर, उनमें से जो लेडी टीचर थी, हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली शुड अंडरस्टैंड नथिंग। वो लेडी टीचर जो थी क्लास की, वो बच्चों को कुछ सिखा रही थी, लेकिन इस बच्ची को कुछ समझ में नहीं आया कि ये लेडी टीचर मुझे, हम लोगों को क्या बता रही है। सी लुक्ड, उसने देखा एट द पिक्चर ऑन द वॉल, उसने दीवार पर पिक्चर देखा, बहुत सारी पिक्चर्स थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और उन पिक्चर्स के जो कलर्स थे उनको देखकर उसे बड़ा अचंभा लग रहा था। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वहाँ पर जो घोड़े का पिक्चर था वो बिल्कुल वैसा था जैसे कि तहसीलदार साहब गांव में आए थे घोड़े पर बैठकर। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और उनके पड़ोस में एक बंदा बकरी पालता था, तो बिल्कुल वैसी ही बकरी वहां पर बनी हुई थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और बिल्कुल वहां पर तोते की तो ऐसी पिक्चर बनी थी जैसे कि उसने बगीचे में देखा था ऐसा पिक्चर तोते का, जो जैसे बगीचे में जैसा तोता देखा था बिल्कुल हूबहू वहां पर क्लास में भी बना था। एंड द काओ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय तो बिल्कुल उसकी जो लक्ष्मी गाय थी कुछ समय पहले उसके पापा मार्केट में बेच आए थे, बिल्कुल वैसी थी। एंड सडनली, और अचानक क्या हुआ, भोली नोटिस, भोली ने देखा दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर, कि जो टीचर है वो उसके पास खड़ी हुई थी और उसकी तरफ मुस्करा रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, मेरी प्यारी छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। भोली, क्योंकि वो स्टैमर्ड करती थी ना, हकला हकला के बोलती थी तो हकला हकला के बोली। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, तो उसके बाद वो इससे ज़्यादा नहीं हकला पाई। देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन आ हेल्पलेस फ्लड, लेकिन तभी वो रोने लगी और उसकी आंखों से बाढ़, जैसे जैसे बाढ़ का पानी होता है वैसे ही बहुत सारे आंसू गिरने लगे। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सैट इन हर कॉर्नर, और उसने अपना सर को झुकाए रखा जब वो कॉर्नर में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कियों की तरफ देखे जो उनकी क्या करती, मजाक बनाती। वैन द स्कूल बेल रंग, जब स्कूल की घंटी बोली, ऑल द गर्ल्स स्क्यूर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर आ गईं। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने अपना क्लास का कोना नहीं छोड़ा। हर हैड स्टिल लोअर्ड, वो अभी भी अपना सर लटकाए बैठी थी। सी केप्ट ऑन सॉविंग, वो लगातार सिसक रही थी। भोली, द टीचर वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग,
और जो टीचर थी उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही मीठी और प्यारी थी और उसे अच्छी लग रही थी। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसे अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। इट टच्ड हर हार्ट। और उस टीचर की आवाज़ सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। गेट अप, उठो, सेड द टीचर। टीचर बोली। इट वॉज नॉट कमांड। वो टीचर उसे ऑर्डर नहीं दे रही थी, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। लेकिन बिल्कुल एक जैसे दोस्त बोलता है वैसे बात कर रही थी। भोली गॉट अप। और भोली उसकी आवाज़ सुनकर उठी। नाउ टेल मी योर नेम। तो टीचर बोली, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। तो उसके पूरे शरीर से पसीना बहना शुरू हो गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। और एक बार फिर से उसकी लड़खड़ाती हुई जवान उसे धोखा दे गई या बेइज्जत किया उसे, वो बोल ही नहीं पाई। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन। और इस दयालु औरत के वास्ते, हाउएवर, चूंकि सी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक बार फिर से बोलने की कोशिश की। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस। क्योंकि इस लेडी टीचर की बहुत ही प्यारी आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर। और वो जानती थी कि ये लेडी टीचर उसके ऊपर हंसेगी नहीं। तो वो बोली, भ भ भो। सी बिगेन टू स्टेमर। तो फिर वो हकलाना शुरू कर दिया। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द टीचर एनकरेज्ड हर। टीचर ने उसे एनकरेज करा। कम ऑन नाउ द फुल नेम। हाँ, बहुत अच्छे, तुम बेटा अपना पूरा नाम बताओ। फिर वो बोलने लगी, भ भ भो भोली। एट द लास्ट शी वॉज एबल टू से। आखिर में वो बोलने में समर्थ हो गई। इट एंड फेल्ट रिलीव एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और उस लड़की ने ऐसा महसूस किया कि अपना नाम बताकर उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। तो वो बोली, वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। उस टीचर ने उसको बड़े प्यार से क्या करा? थपथपाया। एंड सैड, और बोली, पुट द पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। बोले, बेटा अपने अंदर से जो डर है वो निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। और तुम जैसे सभी लोग बोलते हैं वैसे तुम भी बोलना शुरू कर दोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कहना चाहती थी, क्या मैं वास्तव में वैसे बोल सकती हूँ जैसे कि सारे लोग बोलते हैं? उसके देखने का ये मतलब था। अब देखो बच्चों क्या हुआ। यस यस, इट विल बी वेरी इजी। हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम रोज स्कूल आया करो। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड। भोली ने सर हिलाया। नो, से इट अलाउड। नहीं नहीं, जोर से बोलो। या यस, बोली हाँ हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड। और भोली को खुद अचंबा हो रहा था दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि अरे उसने ये यस कैसे बोल दिया। डिड नॉट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? नाउ टेक दिस बुक। देखो अब ये तुम किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। वो किताब बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी और उन तस्वीरों में रंग भरे हुए थे, जिसमें डॉग था, कैट थी, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काव जस्ट लाइक लक्ष्मी। और वो जो गाय थी वो तो बिल्कुल वैसी गाय थी जैसे लक्ष्मी के पास हुआ करती थी। मतलब लक्ष्मी उनकी गाय थी जैसा भोली के पास थी लक्ष्मी नाम की गाय। एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन अ ब्लैक, बिग ब्लैक लेटर। और जैसे होता ना सी फॉर काव, तो सी बनी हुई थी, तो बड़े बड़े काले रंग के अक्षर बने हुए थे। इन 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book. Then a still bigger one. तो उन्होंने कहा कि टीचर बोली 1 महीने में तुम इस किताब को पूरा पढ़ लोगी, फिर मैं दूसरी बड़ी किताब दूंगी, फिर और बड़ी किताब दूंगी तुमको।
इन टाइम एक समय आएगा, यू विल बी मोर लर्नेड, कि तुम बहुत होशियार हो जाओगी, देन एनी वन एल्स इन द विलेज, जितने कि गांव में कोई भी तुम्हारा पढ़ा लिखा है, बिल्कुल उसकी तरह तुम बहुत होशियार हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई भी तुम्हारी मजाक नहीं बनाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें सुनेंगे, इज्जत से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट एनी स्लाइटेस्ट स्टेमर, और उस वक्त तुम बिना किसी झिझक के बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, बेटा घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और तुम कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली, भोली को अचानक ऐसे महसूस हुआ, ऑल द वेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, कि जैसे गांव के मंदिर की सारी घंटियां बोल रही हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड, और जैसे स्कूल के सामने के जो पेड़ थे उन पर फूल खिल गए हों। इनटू बिग रेड फ्लावर, बड़े बड़े फ्लावर्स में लाल रंग के। हर हार्ट वाज थ्रोविंग, उसका दिल धड़क रहा था, विद अ न्यू होप, एक नई उम्मीद से, एंड अ न्यू लाइफ, और एक नए जीवन से। और इस प्रकार बच्चों क्या हुए कि कई साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, गांव कस्बे में बदल गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, और जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, अब वहाँ पे एक थिएटर भी खुल गया सिनेमा का, और रुई वाली जो गिनिंग मिल होती है, कॉटन मिल, वो भी खुल गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, अब मेल ट्रेन भी आने लगी स्टेशन पर। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी बीवी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिसम्बर प्रपोजल, तब क्या हम बिसम्बर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी बोली। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली तो बहुत भाग्यशाली होगी ऐसा दूल्हा पाकर। अ बिग शॉप, उसकी बहुत बड़ी दुकान है। अ हाउस, एक घर है। ऑफ हिज ओन, अपना। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और उसके हजारों रुपए तो बैंक में हैं, उसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और सबसे बड़ा वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बहुत बढ़िया। बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, बोले लेकिन इसकी बिसम्बर की उम्र बहुत बड़ी है, ये हमारी भोली के हिसाब से नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, और इस बिसम्बर की उम्र उतनी है जितनी कि मेरी उम्र का है वो। एंड ही आल्सो लिम्प्स, और वो थोड़ा लंगड़ा भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली बीवी के जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो भोली के उम्र के हिसाब से बिसम्बर नहीं है। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी बीवी बोली तो क्या हुआ, 45 और 50, 45 साल में और 50 साल में कितना अंतर होता है। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक इंसान के लिए 45 और 50 साल उम्र ज़्यादा नहीं होती। वी आर लकी, हम बहुत भाग्यशाली हैं, दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि ये दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और इसके वो जो स्मॉल पॉक्स के निशान है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसे ये भी नहीं पता कि भोली में अकल कम है। इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजल, अगर हम इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, सी मे रिमेन अनमैरिड, ये लड़की हमेशा क्या रहेगी, कुंवारी ही रहेगी ऑल हर लाइफ, इससे कौन शादी करेगा, ये तो बेवकूफ़ है। यस बट आई वंडर व्हाट बोली विल से, लेकिन मुझे ये
ताज्जुब है कि भोली क्या सोचेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, वो बेवकूफ़ लड़की क्या सोचेगी। सी इज़ लाइक ए डम काउ, वो तो एक ना बोलने वाली काऊ की तरह है, गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, तो रामलाल बोला शायद तुम ठीक कह रही हो। इन अदर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे हिस्से में भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली चुपचाप जाग रही थी और चारपाई पर लेटी थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वो अपने मम्मी पापा की बातों को सुन रही थी। बिसम्बर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिसम्बर नाथ जो था वो जाना पहचाने वाला किराना का दुकानदार था, ग्रोसरी स्टोर का ओनर था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वो आया अपने बहुत बड़ी पार्टी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड रिलेशंस विद हिम, अपने साथ, फॉर द वेडिंग, शादी के वक्त उसके रिश्तेदार भी बहुत थे। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड, और जो ब्रास बैंड था उसकी शादी वाला, वो भारत की एक फेमस फिल्म का गाना बजा रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और बिसम्बर नाथ जो था वो दूल्हे के रूप में बैठा हुआ था एक सजे हुए घोड़े पर। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी, रामलाल बहुत खुश था ये देखकर, सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, कि कितनी शान से उनकी बारात आई थी। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी चौथी लड़की की शादी इतनी शानदार होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन, भोली की बड़ी बहनें जो इस शादी में आई थीं, वर इनवाइज ऑफर लक, उन्हें जलन हो रही थी कि यार इसे इतना अच्छा घर कैसे मिल गया, इसकी इतनी अच्छी शादी कैसे हो रही है। वैन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब वो पवित्र क्षण आया, द प्रीस्ट सेड, पुजारी बोला, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्किन ब्राइडल ड्रेस, और भोली पूरी तरीके से ढकी हुई थी रेशम की दुल्हन वाले लिबास में। वाजलेड, इसको लाया गया, टू द ब्राइड्स प्लेस, दुल्हन वाले हिस्से में, नियर द सेक्रेड फायर, जहां पर आग जल रही थी, हवन हो रहा था। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिसम्बर नाथ, दुल्हन को बरमाला पहनाओ, बिसम्बर नाथ का एक दोस्त बोला। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, अब जो दूल्हा था उसने क्या करा कि ये जो मैरीगोल्ड होते हैं, गेंदे के फूल का जो गार्लैंड था, हार था, वो उठाया। आ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्किन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, तभी एक औरत ने जो घूंघट था वो भोली का उठा दिया। बिसम्बर टुक आ क्विक ग्लेंस, बिसम्बर ने जैसे ही भोली का चेहरा देखा, द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज इन हिज हैंड्स, और जो गार्लैंड था वो उसी के हाथों में रुक रहा। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, और भोली ने हल्के से वो अपना घूंघट फिर से चेहरे पर डाल लिया। हैव यू सीन हर, सैड बिसम्बर, बिसम्बर बोला, देखा तुमने कितनी बदसूरत है। टू द फ्रेंड, अपने दोस्त से, नेक्स्ट टू हिम, जो उसके पास खड़ा था। सी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, इस लड़की के पूरे चेहरे पर स्मॉल पॉक्स के निशान हैं। सो व्हाट, तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो, तुम्हारी भी तो बहुत ज़्यादा उम्र है, मे भी हो सकता है। बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, अगर मुझे इससे शादी करनी पड़ी या करता हूँ, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो भोली के पापा को उसे 5000 रुपये देने पड़ेंगे, अगर वो 5000 रुपये नहीं देगा तो वो शादी नहीं करेगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्मन, रामलाल उसके पास पहुंचा और उसने पगड़ी अपनी उसके कदमों में रख दी। अरे भैया मैं गरीब हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। हिज ऑनर, उसके सम्मान के लिए, एट बिसम्बर्स फीट,
बिशंबर के पैरों में। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, तुम मेरी बेइज्जती मत करो। टेक 2000 रुपीज़, देखो मेरे पास 2000 रुपये हैं, वो मैं दे सकता हूँ। नो नहीं, 5000, और वी गो बैक, कीप योर डाटर, नहीं 5000 दो, अदरवाइज हम बारात ले जा रहे हैं, अपनी ये लड़की अपने पास रखो। वी आर लिटिल कंसीडरेट प्लीज़, तो बोले अरे थोड़ा पेशेंस रखो, रुको मैं इंतज़ाम करता हूँ। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव वालों को कैसे चेहरा दिखाऊंगा। देन आउट विथ 5000, तब 5000 के साथ, देन आउट विथ 5000, तो वो बिशंबरनाथ बोले तो ठीक है 5000 लाओ, तब मैं शादी करूंगा तुम्हारी लड़की से। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल घर के अंदर गया। ओपनड द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उसने रुपए गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और उसने वो 5000 रुपये बिशंबरनाथ जो कि दूल्हा बना हुआ था उसके पैरों में रख दिए। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल, और बिशंबरनाथ का जो चेहरा था वो विजयी मुस्कान से मुस्कराने लगा कि देखो वो उसकी वो प्लानिंग में क्या हो गया था, सफल हो गया था। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने जुआ खेला और वो जीत चुका था। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, तो बिशंबरनाथ बोला तो ठीक है लाओ, मुझे माला दो, अब मैं दुल्हन को माला पहनाता हूँ। Once again the wheel was slipped back from the bride's face, एक बार फिर से दुल्हन का घूंघट लगा दिया गया। But this time her eyes were not downcast, लेकिन इस बार दुल्हन की आंखें नीचे नहीं थीं। She was looking up, वो ऊपर देख रही थी। Looking straight, वो सीधे देख रही थी। At her prospective husband, अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, नॉर हेट, ना नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, और एक बहुत ज़्यादा घृणा थी। किसके लिए? अपने होने वाले हस्बैंड के लिए। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, अब इस बिशंबर ने वो फूलों की माला उठाई इसके गले में डालने के लिए, भोली के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले बिशंबर उसके गले में माला डाल पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली के हाथों ने बिजली जैसे उस चीज को झटक दिया। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, और जो गार्लैंड था, ये जो फूलों की माला थी, वो आग में गिर गई। सी गॉट अ बोटी एंड थ्रू अवे द व्हील, और उसने अपना घूंघट उठा दिया। पिताजी, सैड भोली, भोली बोली, इन द क्लियर लाउड वॉइस, बिल्कुल साफ। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर startled to hear her speak without even the slightest stammer, और ये सारे लोग ताज्जुब में पड़ गए कि अरे ये तो बिल्कुल साफ बोल रही है, ये तो हकला ही नहीं रही है, क्योंकि ये सालों से इन लोगों के सामने बोली ही नहीं थी। लेकिन जब वो बोली तो बिल्कुल साफ बोली। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पापा पैसा ले लो अपना। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस लालची इंसान के साथ बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल पे तो जैसे बिजली सी गिर गई। द गैस बिगेन टू विस्पर, सारे मेहमान बातें करने लगे। सो शेमलेस, अरे कितनी बेशरम है। सो अगली, इतनी बदसूरत। एंड सो शेमलेस, और इतनी बदसूरत है और फिर भी शर्म नहीं है इसके अंदर। भोली, आर यू क्रेजी, भोली तुम पगला गई हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल बोला। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने पापा की बदनामी करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, आवर इज्जत, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सम्मान नहीं है हमारी इज्जत के लिए।
फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, तुम्हारी इज्जत के वास्ते, सैड भोली भोली बोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मैन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड, मैं इस लालची और नफरत के लायक इंसान से और जो कायर इंसान से जो मेरा हस्बैंड बनने जा रहा, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, और मैं ऐसे लालची, दुष्ट, नफरत के योग्य इंसान से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। व्हाट अ सेमलेस गर्ल, कितनी निर्लज्ज लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम काउ, हम तो हमेशा ये समझते थे कि एक ऐसी गाय है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ना बोलने वाली गाय की तरह है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, और भोली उस बूढ़ी औरत की तरफ बहुत ही तेज बोली, यस आंटी, हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो। यू ऑल थॉट, तुम सभी सोचते थे, आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, कि मैं एक ऐसी गाय हूँ जो बेजुबान है, जिसको कहीं भी ले जा सकते हैं आप। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रेचर, और इसीलिए आप मुझे इस ऐसे इंसान के साथ बांधना चाहते हैं जिसके अंदर दिल ही नहीं है। बट नाउ द डम काव, लेकिन आज ये ना बोलने वाली गाय, द स्टैमरिंग फूल, और हकलाने वाली मूर्ख लड़की, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम कुछ और सुनना चाहते हो? बिसम्बर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, तो बिसम्बर नाथ जो था अपनी पार्टी के साथ वापस जाने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। वो क्या करने वाला था, बोले अब इतनी बहुत बेइज्जती हो गई, अब हम जो है नहीं रुकेंगे, उसके मतलब इंटेंशन ये था। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और जितने भी बैंड्समैन थे उन्होंने ये सब सोचा कि चलो भैया अब ये उत्सव का एंड हो गया। एंड स्ट्रक अप द क्लोजिंग सॉन्ग, और इस तरह से उन्होंने जो अपना गाना बजाना बंद कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन पर बिल्कुल जड़ की तरह खड़ा हुआ था। हिज हेड बोर्ड लो, उसका सर झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रिफ एंड शेम, दुख और शर्म से। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डेड डाउन, धीरे धीरे हवन की जो आग थी वो भी ठंडी पड़ रही थी। एवरी वन वॉज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा। एंड सैड, और बोला, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब तेरा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करें? एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, लेकिन सुलेखा ने एक ऐसी आवाज में बोला जो बिल्कुल शांत और दृढ़ थी। डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप परेशान मत हो। इन योर ओल्ड एज, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं तुम्हारी और मम्मी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं पढ़ी हुई हूँ। इज़ नॉट दैट राइट, क्या ये सही नहीं है मैडम? तो वो अपनी मैडम से बोली। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर, और वो टीचर, वो भी जिसने उसको पढ़ाया था, सुलेखा को पढ़ाया था, चुपचाप कोने में खड़ी थी। वाचिंग द ड्रामा, वो भी ये पूरा ड्रामा देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल भोली। सी रिप्लाइड, वो बोली। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, बाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। दैट इन आर्टिस्ट फील, जिस तरह से एक आर्टिस्ट महसूस करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस, बिल्कुल वैसे जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पिक्चर बनाता है और वो पिक्चर बिल्कुल सही बनती है तो वो संतुष्टि महसूस करता है,
बच्चों उसी तरीके से ये टीचर भी बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थी कि उसने जो कुछ भोली को पढ़ाया आज वो बिल्कुल ठीक था, और उसने जो कुछ सिखाया भोली बिल्कुल सही सीखी थी, क्योंकि उसने एक लालची इंसान को शादी करने से मना कर दिया था, जो सिर्फ उससे के पैसे को वैल्यू देता था, ना कि उसके लिए।